पाकिस्तान फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। पाकिस्तानी नौजवानों को मौका मिले तो वो पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। आप सब खिलाड़ी पाकिस्तान के दरख्शां सितारे हैं। हुकूमत पूरी तरह से आपकी मुआविनत करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। कहा क़यादत बैठे या ना बैठे, क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाक पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते? एक दूसरे पर तनकीद ज़रूर करें लेकिन रुकन की इज़्ज़त का ख्याल रखें। जो पार्लियामेंट में हुआ उस पर नीचे से नहीं ऊपर से एक्शन लिया, तह तक भी जाएंगे। मामलात के हल के लिए अपोजिशन और हुकूमत का साथ बैठना ज़रूरी है। ऐवान ने 9 सितंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी के क़याम की करारदाद मंजूर कर ली। 16 रुकनी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी होगी। करारदाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पेश की। कौमी असम्बली का इजलास अपोजिशन का गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर ने कहा असम्बली के फ्लोर से मेंबरान को गिरफ्तार किया। स्पीकर की रूलिंग के बाद तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। जलसा बहाना था, इनका निशाना हमारे अरकान थे। हम कौमी समेत किसी असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देंगे। हम ऐवान को मजबूत करना चाहते हैं। हमेशा कहा कि मुज़ाकरात करें, मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता निकालें, वरना हुकूमत एक जलसे की मार है। अली मोहम्मद खान ने कहा स्पीकर ने IG को प्रोडक्शन ऑर्डर का कहा। अब तक इस्लामाबाद पुलिस ने स्पीकर के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। यहाँ मसला गिरफ्तारी का नहीं, ऐवान के इस्तेहकाक का है। अगर किसी कानून साजी के लिए आपके पास अददी अक्सरियत है तो करें। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट या कोई इदारा नहीं चल सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा बानी PTI से ज़ाती इख्तलाफ नहीं लेकिन जो उन्होंने किया वो ही करेंगे तो कल हम भी जेल में होंगे। आपका लीडर कुछ अरसे के लिए जेल में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका केस मेरिट पर लड़े। बिलावल का अपोजिशन और हुकूमत को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा सियासत को गाली बना दिया। अपोजिशन का काम सिर्फ गाली देना और हर वक्त मनफी किरदार होगा तो काम नहीं चलेगा। अगर हुकूमत का काम सिर्फ जल्दी पर तेल डालना है तो ये काम भी नहीं चलेगा। स्पीकर से दरख्वास्त है पहले ऐवान को फॉल करें फिर मुल्क को चलाएं। बिलावल भुट्टो ने हाउस को चलाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो की हाई पावर कमेटी बनाने की तजवीज़ की तायीद कर दी। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा अगर हम आपस में ही उलझाव में लगे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा। सियासत ज़रूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, आगे के लिए तो सबक सीखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले सियासी इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न मगर ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। ऐवान में बहुत तलखियाँ देखी मगर जो इस वक्त सूरत हाल है कभी नहीं हुई। वज़ीर आला KP जो बातें कर रहे हैं वो खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। एहतजाज करें मगर लकीरें क्रॉस ना करें। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसका कोई भी दिफा नहीं कर सकता, वो हमारा मुश्तरका नुकसान है। हुकूमत ने PTI के जलसे से खाइफ होकर काला कानून बनाया, ये हमारी जमहूरियत की हालत है। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा तमाम अरकान असम्बली एक SHO की मार हैं। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कवानीन ना बनाए जाएं, ऐसे कवानीन तबाही का बाइस बनते हैं। शाहिद खाकान के PTI पर भी तंज। बोले PTI के जलसे में अवाम की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला KP ने गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। वो जिस ओहदे पर हैं उन्हें ऐसी ज़बान जेब नहीं देती। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दे दी। 4 रुकनी कमेटी को जल्द अज जल्द फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दूसरी जानिब IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं कोई कानून से बालातर नहीं, स्पीकर की इजाज़त से मुकम्मल प्रोसीजर के साथ गिरफ्तारियां हुई। जो भी FIRs में नामजद हैं कानून के मुताबिक गिरफ्तार करके अदालत पेश किया।
स्पीकर कौमी असम्बली के इकदाम से मुतमईन नहीं, पीटीआई का जुमे को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। असद कैसर ने बानी समेत तमाम पार्टी के अरकान को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब ने मुल्क में दोबारा इलेक्शन करवाने का कह दिया। कहा हुकूमत होश खो बैठी है, जमहूरियत पर शब खून मारा गया, अब बस हो गई। पार्लियामेंट से अरकान को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल और फैसल अमीन की राहदारी जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत का 10 अक्टूबर तक चारों रहनुमाओं को गिरफ्तार न करने का हुक्म। दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तें यकजा करके कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, शुएब शाहीन की दरख्वास्तें कल डिवीजन बेंच में मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अभी जो होगा कल ही होगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असिस्टेंट स्टेट ने बैंक ने अकाउंट खोला था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं। वापडा के वकील ने बताया 20 अरब रुपए के करीब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस का मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत में मुख्तसर वक्फा किया। लापता फैजान की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। तमाम मुतल्लिका इदारों को 7 दिन में तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, लापता फैजान घर वापस आ चुका, पिटीशन गैर मुअस्सर हो चुकी। क्या फैजान से तफ्तीश की? अदालत का आईजी से इस्तफसार। पुलिस ने नफी में जवाब दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, 4 रोज हो गए, आप तफ्तीश नहीं कर सके। सिर्फ लापता शहरी के वापस आने से पिटीशन गैर मुअस्सर नहीं होती, ये पता लगना जरूरी है कि कौन ले गया था। महंगी बिजली मजीद ₹2.25 रुपए महंगी। निरखों में ₹1.74 फी यूनिट इजाफा। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का इतलाक फौरी हो गया। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए किया गया। उधर इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ से महरूम। IMF शराइत के बाइस वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ हतमी अंजाम तक ना पहुंच सका। सार्फिन को माह सितंबर में रिलीफ नहीं मिलेगा। बिलिंग सॉफ्टवेयर में तब्दीली के अहकामात जारी। पंजाब की 112 तहसीलों में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। 444 क्लिनिक ऑन व्हील मुहैया की जाएंगी। अल्ट्रासाउंड की सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब फिल्म फंड कायम करने की भी मंजूरी। सरगोदा और डेरा गाजी खान रीजन में बॉर्डर आउटपोस्ट की भी अपग्रेडेशन और तामीर व बहाली भी होगी। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा के दाखिली रास्ते पर M2 मोटरवे इंटरचेंज बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज का हर साल आने वाले सैलाब से मुस्तकिल बचाव के लिए पायदार इक़दाम करने का हुक्म। विफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में अहम तरामीम। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद कर दी गई। बच्चा माजूर होने पर ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। रजाकाराना रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन को पेनल्टी लगेगी। कटौती 3% की शरह से होगी। तीसरी तरमीम के तहत आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के तमाम रैंक्स के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा। तरामीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स ने जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने पहले क्वार्टर और अहमद नदीम ने दूसरे क्वार्टर में गोल किया। कौमी टीम अपना अगला मैच कल चीन के खिलाफ खेलेगी।